जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास साइकोलॉजी की है, लेकिन इसके अलावा हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से कई बार बोला है कि धर्म की जो भी हम लोग क्लास है वो दूसरे पर निर्भर है, और दूसरे के अनुसार अब वो हिंदू धर्म वाली क्लासें हम लोगों को मिलने लगी हैं। जो हमारे भारतीय सेना में सिलेक्ट जो धर्मगुरु है वो अब हम लोगों को 2 क्लास दे चुके हैं। देखो, मैं इनकी एक निजता प्राइवेसी होती है, उसके आधार पर मैं उनका नाम शो नहीं करूंगा, उनकी फोटो कोई ऐसा नहीं दिखाऊंगा। बाकी जो लोग हमारे साथ कई ऐसे साथी जुड़े हैं और वो जानते हैं कि कौन हमको क्लास दे रहा है, वो आवाज पहचानते हैं, पर्सनली भी जुड़े हैं और वर्तमान में धर्मगुरु की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हाय हेलो नमस्कार कुछ कमेंट में कर सकते हैं, जिसमें और अन्य हमारे साथी है वो जान जाए कि ये लोग पहचानते हैं पर्सनली। बाकी हम लोग कोई पहचान उजागर नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब हम लोग, मैंने आप लोगों से बोला है, धर्म की जितने भी क्लास हैं वो हम लोग दूसरे पर, तो इस्लाम वाले हैं, जो भी हमारे ईसाई वाले हैं, ग्रंथी हैं, तो वो लोग, इनके मैं क्षमा चाहता हूँ इन लोगों से, क्योंकि इनके कोई धर्मगुरु हमारे से ऐसे टच में नहीं है जो हम लोगों का सहयोग कर सके। बाकी और लोग ऐसे हैं कि कई बार 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं और धर्म के पेपर भी उनके नहीं रुकते हैं, तो वो लोग यदि हेल्प करना चाहे तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है। आप लोग स्वयं से धर्म के प्रश्न तैयार करके हिंदू वाले और हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा रहता है। अब दूसरी बात आ जाते हैं हम लोग कमेंट पर। कई हमारे साथी जो कमेंट करते हैं, तो आप लोगों, मैंने बताया था कि जितने भी हमारी क्लास हम लोग तैयारी में स्वतंत्रता रखेंगे, वही उतनी ज़्यादा उस क्षेत्र में गतिशीलता मिलती है। आप लोग कोई ऐसा कमेंट यदि करते हैं तो आप लोग याद रखना, एक अपना स्तर पहचान के कमेंट किया करो कि हम लोग धर्म शिक्षक की या धर्मगुरु की तैयारी करने जा रहे हैं। तो ऐसे कोई कमेंट नहीं करेंगे जो किसी व्यक्ति को या किसी के सामाजिक जीवन को व्यथित करे। आप लोगों को इसको विशेष तौर पर याद रखना है। बाकी आप लोग मेरे से कमेंट में कुछ भी कहें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक हर स्थिति को पहचानता है कि ये व्यक्ति किस आधार पर और क्यों कर रहा है, इसके पास इतनी कौन सी पूंजी है और ये इसकी क्या सोच है। ये तो मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ, तो मुझ पर तो कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ रहा है। बाकी जो भी हमारा साथ दे रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बाकी अब हम लोग आएंगे सीधे साइको की क्लास पर। आप लोगों की क्लास निरंतर, बाकी 1-2 दिन का जो गैप हो जाता है, तो अब आप लोग जानते हैं जो भी भारतीय सेना में सिलेक्ट हैं उसकी कई ऐसे जरूरी काम अपने आ जाते हैं पर्सनल अपनी लाइफ में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी कोशिश करूँगा अगले दिनों से कि जब तक वो अपनी ज्वाइनिंग पर ना लौटे दोबारा, आपका लगभग पूरा हिंदू वाला जो भी धर्म शास्त्र का है प्रैक्टिस करवा के जा सकते हैं। और ऐसे ही व्यवस्था मैंने इंटरव्यू में की है कि यदि इंटरव्यू हम लोग जो हमारा ऑफलाइन करवाऊंगा मैं, उसमें 2 से 3 धर्मगुरु आप लोगों को प्राइवेट मतलब ऑफलाइन तौर पर तैयार करेंगे। मैंने आप लोगों से बोला, कई मुझे और भी हमारे साथियों ने किया है कि मैं आप लोग का हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों से बोला है कि जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊँ उसके ज्ञान से, तब तक मैं अपने प्लेटफॉर्म पर उसको ऑफर नहीं कर सकता पढ़ाने के लिए या कुछ और के लिए। बाकी मुझे लगे कि हाँ, इस व्यक्ति में कुछ है और ये इसका ज्ञान हम लोगों के काम आ सकता है, तो आपका मैंने बोला था कि आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और हमारे यहाँ पर जो भी है सब स्वतंत्रता के सबके लिए स्वतंत्र है। आप लोग कमेंट में और भी यदि आप लोगों को लगे कि और कुछ अच्छा सुधार करना है हम लोगों को क्लास में, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट में या पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे सीधे आतंकवाद पर। पहले तो हम लोगों को आतंकवाद की, देखो ये मेरी आखिरी क्लास है, अब इसके अलावा मैं साइकोलॉजी पर, आतंकवाद पर कोई बात नहीं करूंगा। ये बात मैंने कई बार देखो अलग अलग करके मैंने बताया है। एक बार मैंने बताया था कि हमारी BNS 2023 के तहत कौन सी परिभाषा है आतंकवाद। अब हम लोग किसको आतंकवादी मान लेंगे? अब हमारे NIA के पास वो अधिकार आ चुके हैं, विशेषाधिकार, कि हमारी NIA विशेष दूसरे देशों में भी आतंकवाद के ऊपर जांच कर सकती है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। एक बार और दे रहा हूँ, जो हमारी BNS 2023 के तहत है, इसमें हम लोगों को पहले हमारे पास एक स्पष्ट परिभाषा नहीं थी कि हम लोग आतंकवादी बोलेंगे किसको, ठीक है। एक बात और मुझे थोड़ी एक समझ लेना आप लोग, बहुत सारा आप लोगों के सामने एक शब्द चल रहा हुआ, जिहाद, ठीक है।
पहले तो आप लोग इन सारी चीज़ों के मतलब समझते चलना है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी और इसके स्तर पर मैंने बोला था कि जो साइकोलॉजी के प्रश्न होते हैं उसमें कोई गलत जो भी विकल्प है आपके चारों सामने होंगे, वो चारों सही होंगे, लेकिन सबसे सटीकतम और सबसे ज़्यादा सही कौन है आपको उसकी पहचान करनी है। पहले तो साइको वाले जो भी क्लास लेते हो ये समझ लेना है। ऐसे शब्द वहाँ जरूर पूछे जाते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा उनका चाहिए था शब्द लव जिहाद से, वो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार जानना चाहते हैं कि आप लोग इस जिहाद का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ठीक है, अब आते हम लोग पहले तो आतंकवाद की परिभाषा, फिर एक एक करके कि कैसे वो कट्टरपंथी विचारधारा उपजती है युवाओं में, और बाकी कौन इस आतंकवादी विचारधारा या कट्टरपंथी या मजहबी विचारधारा का शिकार हो जाता है, कैसे धर्म वाले लोग, वो मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा। फिर आपको बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन करना है, कैसे हम लोग अपने यहाँ भारत की सुरक्षा कर सकते हैं, और हमारा ये एक नैतिक है, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले विचार वाले हैं, तो हमको पूरे वैश्व को भी इसी से रक्षा करनी है। ठीक है, भारत में कोई भी हमारी, देखो मैंने बताया था संप्रभुता, अखंडता, एकता, शांति, इसको भंग करेगा, चाहे वो हमारे देश में और चाहे देश के बाहर। ठीक है, हमारे देश के यहाँ की कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी नागरिक या किसी वर्ग समूह को, ठीक है, धमकाता है या डरा कर रखता है, तो इन सबको हम आतंकवाद की श्रेणी में मानेंगे। ठीक है, ये बात सबसे अच्छी तरह 4-5 शब्द याद रख लेना है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। ठीक, इनको मानेंगे हम लोग आतंकवादी। अब इस चीज में तो हमारे यहाँ पर आतंकवादी तो मुझे लगता है कि जितने किसी अन्य धर्म में हो, सभी पर आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, दुष्प्रचार देख रहे होंगे, इंटरनेट मीडिया पर, कई वेबसाइटों पर, सभी धर्मों के लोग, अब चाहे वो असली वाली, अभी कल मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का, कोई उनकी लड़की के नाम से एक आईडी बना के और दूसरी चीजें पोस्ट कर रहा था, बल्कि उनने इस पर कार्रवाई की मांग की थी हमारे पीएम मोदी और वर्तमान के यूपी सीएम के नाम पर। तो ऐसे दुष्प्रचार के आधार पर हमारे यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है। ये मैंने कई ऐसी ट्विटर पर और एक्स पर, वर्तमान में एक्स है, तो हमारे एलन मस्क जी को याद रखना है। अभी विश्व में सबसे अब जो भी अमीर व्यक्ति वो एलन मस्क ही आए हैं, और इन्हीं के साथ हमारी कई कंपनियों ने करार किया है, तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं युवा, जो भी मजहबी दुष्प्रचार हो रहा है, जो भी हमारे ग्रंथ है उनका कट्टरपंथी व्याख्या का दुष्प्रचार हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा शिकार में है। तो हम लोगों को अब समझ लेना है कि कहाँ से हम लोग बनेंगे। पहली बात तो जो अभी वर्तमान में आप लोगों ने पहलगांव घटना देखी होगी, तो ये विशेष धर्म से संबंधित थे आतंकवादी, वो विशेष धर्म को उन लोगों ने टारगेट किया। तो यहाँ से फिर से एक बार बहस छिड़ी है। देखो, आप लोग कोई भी धर्म से हमसे क्लास कर रहे हो हमारे साथ में, आप लोगों को तटस्थता के रूप में क्लास करनी है। आप किसी विशेष धर्म से जोड़कर यदि क्लास करते हैं तो मेरी क्लास को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक मुद्दा उठा के एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया है, और विशेष धर्म के लोग थे। अभी इनको क्यों ये सबसे ज्यादा शिकार हो जाते हैं ऐसी सोच के, ऐसी विचार के? पहली बात तो जब इनको एक चलता है गैरत, ये शब्द होता है, इसका मतलब होता है फर्जी आत्मसम्मान। ठीक है, जो पाकिस्तान के युवा हैं वो कैसे आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, आतंकवादी उनके अंदर कैसे मजहबी या कट्टरपंथी विचारधारा पैदा होती है और की जाती है, वो समझ लेना है। ये होता है फर्जी आत्मसम्मान। दूसरा शब्द आता है हमारा गजवाए हिंद। जो आतंकवादी सरगना है, इसका मतलब होता है हिंदुस्तान या भारत के खिलाफ युद्ध, अघोषित युद्ध या अभियान। ठीक है, एक शब्द होता है हमारा जन्नत। जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, इन सारी एक एक चीजों से शिकार होते हैं, ये समझ लेना है हम लोगों को। ठीक है, एक होती है कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब होता है अल्लाह के प्रति समर्पण या विश्वास। इन सारी चीजों का वो आतंकवादी जो सरगना होते हैं
वो फायदा उठाते हैं। एक शब्द और जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कट्टरपंथी व्याख्या या अतिवादी व्याख्या। किसकी? धर्म ग्रंथों की। पहली बात तो अब आपको यहां से समझ लेनी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो, ये तो अभी तो वर्तमान में सबको, एक विंग कमांडर आप लोगों ने देखा होगा कि व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये दो महिलाओं ने लीड किया है इस ऑपरेशन को। यहाँ आप लोगों को समझने वाली क्या बात है, और जो भारत सरकार ने संदेश दिया है हमारे यहाँ पर भारत में, जो भी सामाजिक एकता का, एकजुटता का, वो समझना है। यहाँ से हम ये सारे जो नागरिकों को हैं उनको भ्रमित करते हैं, नए नए युवाओं को। एक सबसे ज्यादा और फायदा जो लेते हैं वो लेते हैं सांस्कृतिक दमन का। ऐसी घटनाएं कई अभी वर्तमान में हमारे भारत में देखी जा रही हैं। ऐसी कुछ घटनाओं से सबसे ज्यादा और अग्रसर होते हैं कट्टरपंथी विचारधारा में लोग। ठीक है, सांस्कृतिक दमन, ये याद रख लेना है आप लोगों को। मैंने आप लोगों से बताया सबसे ज्यादा जो फायदा उठाते हैं इन्हीं चीजों का उठा। एक यदि और रखना चाहें तो आप ऐतिहासिक, जैसे इतिहास का आप लोगों से जिक्र करके, जैसे कोई युद्ध हुआ हो, पाकिस्तान हम लोगों से द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के आधार पर जैसे ही अलग हुआ था, तो इन सारी चीजों का जिक्र करके आपके अंदर नफरत पैदा की जाएगी। फिर आप स्वयं के फर्जी आत्मसम्मान, स्वयं की एक पहचान के चक्कर में, अल्लाह के प्रति समर्पण विश्वास के चक्कर में, और वो जन्नत मिलने के आपका झूठा आपको दिलासा दिया जाएगा कि आपको जन्नत नसीब होगी। इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं भ्रमित युवा, यहाँ से आतंकवादी बनने शुरू होते हैं बनना। अब हम लोगों को ये शब्द थोड़ा आप लोग याद इसलिए रखना है कि ऐसी चीजें यदि आपके दिमाग में रहेंगी तो आप इन सारी चीज़ों को दूसरों को अच्छी तरह से समझा पाएंगे, और फिर उसका समाधान, हमारा जो मनोवैज्ञानिक का जो मूल अर्थ है, विशेष नियम होता है, वो रहता है समाधान। और समाधान कौन सा? वो सटीकता वाला। आप जितना सटीक समाधान सुझा सकेंगे। और एक दूसरी और शर्त होती, आपको नकारात्मक परिणाम भी उसका पता होना चाहिए, सकारात्मक भी। वही एक अच्छा मनोवैज्ञानिक छात्र बन सकता है या टीचर बन सकता है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को कौन सी ज़्यादा जवाबदेह है? पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया, अभी वर्तमान में जो इंटरनेट मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा फर्जी वीडियो, फर्जी दुष्प्रचार, धर्म ग्रंथों का फर्जी व्याख्या, अतिवादी व्याख्या, इन सारी चीज़ों का चलन है, जो वर्तमान में आतंकवादी विचार, आतंकवादी घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ावा हो रही है। ये समझ लेना है, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग कि अब हम लोग कहाँ ऐसी हम लोगों की कमजोरी रह गई, कहाँ कमी रह गई, जो इतना बड़ा हमला हो गया है और लगभग 28 लोगों की मौत हो गई है। इस पर अब हम लोग आएंगे सीधे, और अब हम लोगों को करना क्या चाहिए और कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम लोगों को अपने विशेष तौर पर अपने देश के लोगों पर नजर रखना है, निगाह रखना है, निगरानी करनी है। जो भी शब्द आप लोग समझते चल रहे हैं एक एक शब्द। दूसरी बात, हमारा सबसे ज्यादा एकता का संदेश जो भारत देश ने सबसे ज्यादा, आप लोग सोशल मीडिया पर कई ऐसी आइडिया बनी हुई है, कई ऐसे ग्रुप बने हैं। मेरे हिसाब से यदि मैं आईटी सेक्टर का हेड होता तो सबसे पहले इन्हीं पर एक्शन लेता, और इन्हीं पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। क्योंकि कुछ देखो, हिंदुओं में कुछ ऐसी आइडिया हैं, कुछ मुस्लिमों में आइडिया हैं, कुछ सिखों में भी हैं, बाकी अन्य धर्मों में नहीं ऐसी देखी जाती हैं। हालांकि कुछ हिंदुओं में भी जाति विशेष की हैं, जो ऐसे चलती नफरती हमारे यहाँ पर बातें चल रही हैं, उस पर हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। कुछ हिंदू, अब मुझे नहीं पता कि ब्राह्मणों के नाम से बहुत सारी ऐसी आइडिया हैं जो 24 घंटे एक हमारे दलित समूह, मुस्लिम समुदाय के ऊपर, उनका 24 घंटे ही काम ही है नफरती भाषणबाजी, न फर्जी वीडियो लाना और इसी के आधार पर भड़काना। कुछ मुस्लिम मौलाना के आधार पर बनाए वो सही आईडी है, फर्जी आईडी है, ये आप लोग जान सकते हैं। मुझे तो, मैं इतना अभी बाकी देखता रहता हूँ कि कहाँ कैसे कमेंट, ना तो मुझे, मैं कमेंट करता हूँ कभी, मैं शेयर करता हूँ, मुझे पता रहता है कि सारी फर्जी वीडियो चल रही हैं। बहुत सारी अभी वीडियो मेरे पास साथियों के फोन है, सर युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध नहीं था हमारा, जो अभी कार्रवाई की गई एक ऑपरेशन था, उसका नाम था सिंदूर। ये अघोषित युद्ध मान सकते हैं इसको, ऑपरेशन, क्योंकि ये घोषित युद्ध होता है वो चीज़ अलग होती है।
हालांकि हम लोगों ने ऐसा दुस्साहस किया है, ऐसी जो घटना को अंजाम दिया है पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने, उससे नाराज होकर ये हमारी कार्रवाई मान सकते हैं। बाकी ये युद्ध नहीं हो तो ना तो युद्ध अभी हमारा भारत का पाकिस्तान से हो रहा था तो ना अभी बंद हुआ है। ठीक है, ये ऑपरेशन था जो सक्सेस रहा है भारत का। जो भी ठिकाने, अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर सर कैसे ऐसा हो जाता है कि 9 आतंकी से ठिकाने, तो एक दूसरे के आए जो भी खुफिया तंत्र होता है सबको जानकारी जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा रहती है तो इनके आधार पर फिर हम लोग लोकेशन के आधार पर टारगेट करते हैं और उसको नष्ट किया जाता है। ये आप लोग विशेष तौर पर याद रखना है। अब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में सीधा आ जाएंगे एकता के। देखो, एक मुस्लिम महिला को लीड करवाना, आप लोग एक आम जिंदगी में एक दूसरे से हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू जो भी नफरत करते हो वो हो गई एक अलग, लेकिन जो आप भारतीय सेना में जैसे ही चले जाएंगे और जैसे ही आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी, 5 महीने की, फिर आपके अंदर केवल आप मनुष्य होंगे, केवल भारतीय नागरिक होंगे, ना कि कोई हिंदू होंगे ना कोई मुस्लिम होंगे। ये कई ऐसे लोग जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, मैं बहुत कट्टरवादी थे और बाद में फिर वो आके मिले, सारा कुछ उनका बदल चुका है, जितना भी दृष्टिकोण जो भी उनके विचार थे। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रख लेना है। ठीक है, अब सीधे हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों को करना क्या है? देखो, पहली बात तो हमको बेहतर निगरानी तंत्र विकसित करना है। अभी हम लोग सबसे ज्यादा देखो सुरक्षा के आधार पर तो करना ही करना है। और एक आरोप हमारे देश के युवाओं पर लगा था जो कश्मीर के थे कि कश्मीर के कुछ लोगों ने आतंकवादियों को समर्थन किया है, 5-7 दिन यहाँ रुके थे, फिर उन लोगों ने प्राइवेट हमला किया है। तो सबसे पहले हम लोगों को आतंकवादियों पर तो निगरानी रखनी है, हमारे देश के युवाओं को जो ऐसी कट्टरवादी सोच के शिकार हो रहे हैं या उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये करना है। दूसरा जो हम लोगों को तर्क करना है वो खुफिया तंत्र, सबसे ज्यादा खुफिया तंत्र मजबूत करने की जरूरत है, ये समझना है आपको। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार की असमानताएं हो रही हैं। असमानता सबसे ज्यादा हम लोगों को कट्टरपंथी या मजहबी तौर पर ज्यादा आकर्षित करता है। तो असमानता किस क्षेत्र में हो रही है वो आप राजनीतिक देख सकते हैं, आप आर्थिक दे सकते हैं, आप सांस्कृतिक देख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में असमानता, हम लोगों को उस पर भी काम करना होगा, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक, आप लोग समझने कि मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है आतंकवादी बनने का, या ऐसे जो दिमाग में विचार उपजते हैं ये कैसे अपने आप में अपनी कुछ अलग पहचान, एक फर्जी आत्मसम्मान वाली, इसी में जो गैरत बताया हूँ, इस गैरत शब्द में ही जो फर्जी आत्मसम्मान, इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक कारण जिम्मेदार होता है आतंकवादी बनने के लिए। तो इस पर भी हम लोगों को गौर करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सीधे एक, कि जो सरकारी शासन तंत्र है उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा व्याप्त है। ठीक है, तो इस पर हमको काम करना है, क्योंकि आप लोगों ने सेना में देखे होंगे कई अभी जवान गिरफ्तार किए गए हैं हाल ही में, जिन लोगों ने हमारी बहुत मतलब ज़्यादा जरूरी सूचनाएं लीकेज की है सेना संबंधित, हमारी सुरक्षा संबंधित। तो इस पर हम लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि जो अब हम लोग अपने यहाँ पर एकता मजबूत बनाए रखें और ऐसी कोई सोच, ऐसी कोई विचार, ऐसी कोई आकर्षण से सभी हमारे भारत देश के देशवासियों को बचा के रख सकते। वो करेंगे क्या? आप पहली बात तो आप लोगों को निगरानी के साथ साथ अब क्या करना है, जो भी ऐसी चीजों के तरफ आकर्षित हो चुके हैं तो उनको सबसे पहले आप लोगों को करना है प्रशिक्षण की। ठीक है, आपको प्रशिक्षण का करना है इंतजाम। चाइना में मैंने एक पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऐसी मजहबी सोच वाले जो विचार वाले उत्पन्न हो चुके हैं उनको एक स्पेशली प्रशिक्षण दिया जाता है कि जब तक वो किसी अन्य मजहब या किसी अन्य धर्म के प्रति इतनी कट्टरता को समाप्त ना कर दे, जब तक उसको यहाँ से रिलीज नहीं किया जाएगा उस कैंप से। ठीक है, दूसरा हम लोग योग का, साधना का, साहित्य, सत्संग, सही
धार्मिक ग्रंथ, व्याख्या। इसका हम लोगों को असली मर्म समझाना पड़ेगा। मैंने कई बार बोला था, किसी भी कोई भी धर्म ना तो कट्टर है ना वो इतना अतिवादी है। समस्या क्या होती है कि जो व्याख्या करता होते हैं समय समय पर, उन लोगों ने इतना खतरनाक बना दिया है एक दूसरों की नजरों में। तो यहाँ पर हम लोगों को विशेष तौर पर अब जो आखिरी हमारा बार होगा वो होगा सोशल मीडिया, जो सामाजिक हमारा प्रचार का साधन है। इस पर सबसे ज्यादा हम लोगों को गौर करनी है, क्योंकि कहाँ का वीडियो, कई ऐसे तेल टैंकरों की फटने की आप लोगों ने फर्जी वीडियो देखे होंगे कि पाकिस्तान ने दावा किया कि हम लोगों ने भारत के कुछ एयरबेस, कुछ ऐसे ठिकानों पर हमला किया है और उड़ा दिए हैं। बाकी आप लोगों ने कई सारे फैक्ट चेक में जितनी सारी गलत वीडियो, भ्रामक सूचनाएं पाई गई हैं, आप लोगों को यहाँ से निकलना है बाहर। ये सबसे बड़ा साधन, इस पर हम लोगों को सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए। वर्तमान में यदि मुझसे कोई सलाह मांगे कि आप सबसे ज्यादा कार्य करना चाहे तो कहाँ करेंगे, तो मैं सबसे पहले यहाँ निगरानी तंत्र सबसे ज्यादा बढ़ाऊंगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नफरतें जो अभी वर्तमान में चल रही है, चाहे मजहब के, जाति के तौर पर, यहीं पर चल रहा है। उनका तो कुछ आमदनी है, कुछ आजीविका का जरिया है, लेकिन वो उस आधार पर कितनी, जो भी साधारण सोच वाले लोग हैं, युवा हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, उनके अंदर कितनी कट्टरता पनप रही है वो नहीं समझ रहे हैं। वो तो अपने यश के साथ रह रहे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे कुछ संगठनों से जुड़े लोग हों। उनसे, आपके राष्ट्र से उनको कोई मतलब नहीं है, आपके धर्म से उनको कोई मतलब नहीं है, ना वो धर्म के ठेकेदार है, ना वो चाहते हैं कि मुद्दा खत्म हो। ये बात आप लोग विशेष तौर पर, मैं आप लोगों को इसलिए असली बातें समझा देता हूं क्योंकि आप लोग एक प्रतिनिधित्व वाले व्यक्ति हैं। जो भी यदि वर्तमान में आप लोग कर्मकांड कराते हो तो आपके पास कम से कम 50-50, 100 यजमान होंगे। तो इसलिए मैं ये सारी असलियत बातें आप लोगों को, मेरा कर्तव्य है बताने का। फिर आप धर्मगुरु बनेंगे वहां, तो मुझे विश्वास है कि आपका पूरा, यदि आप कट्टरता के शिकार होंगे किसी के धर्म के प्रति, तो आप लोग वहां तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। जब आपको साइको की वहां क्लास में लेक्चर दिए जाएंगे INIM में, और फिर आप लोगों को और धार्मिक भी चीजें जब पढ़ाई जाएंगी, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो है केंद्र में मानवता है, बाकी राष्ट्र की हमारी सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा, सीमा, सैनिक और शांति, ये अब विशेष तौर पर रहता है। तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करना है। अब कोई भी यदि साइको का प्रश्न ऐसा बनता है और आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप लोग फिर उसके आधार पर सबसे सटीक और सही उत्तर तलाशेंगे। ये आपके जवाब देइए। बाकी अब मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास जो भी साइको की आएगी वो आपको प्रश्न लेके आऊंगा। फिर उसमें देखो, इसमें साइको में क्या होता है कि एक क्षेत्र में आपसे एक ही प्रश्न हल करवाऊंगा मैं, और उसी पर मेरा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। एक क्षेत्र पर जो भी हमारे सिलेबस में 10 टॉपिक हैं, पहले हम लोग उसको खत्म करेंगे। ये वर्तमान में ऐसी कुछ चीजें थी जो भ्रमित थे हमारे साथ, इसलिए मुझे इस पर इतनी सारी चर्चा करनी पड़ी। तो आप लोगों को इन सारी चीजों का, आपको इंटरव्यू में यदि आपसे कोई चर्चा होती है तो आप लोग सीधा इसी को परोसेंगे। आतंकवाद होता क्या है, किसको हम आतंकवाद मानते हैं, सारे स्तरों पर आतंकवाद होता है, ऐसे ऐसे हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते थे। हम हैं, और किसी आतंकवादी को या किसी कट्टरपंथी या मजहबी या चरमपंथी सोच को खत्म करना है तो हम कौन से वो सारे कदम उठाएंगे, यही सारा कुछ साइकोलॉजी है। इसी आधार पर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी कोई आप लोगों के अंदर अच्छा रास्ता दिख रहा हो तो और सुधार किया जाए हमारी क्लास में, तो आप लोग जरूर कमेंट में कर दिया करो कि इसमें ये सुधार की और जरूरत है, ठीक है। धन्यवाद।